हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी प्रूडेंस 37 पर। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली बीएसएफ ट्रेडमैन एंड ट्रेड्स के कैंडिडेट के लिए मैं लेके आया हूँ। बहुत सारे बच्चों के, बहुत सारे छात्रों के कमेंट थे कि सर आप जो बीएसएफ का जो 15 मई को पेपर होने वाला है बीएसएफ की कई ट्रेडों का, तो उसके ऊपर आप वीडियो बना के लाएं। तो मैंने सोचा कि मैं आपको जीके का एक पार्ट वाइज करके मैं वीडियोस लेता हूँ। तो दोस्तों ये बीएसएफ ट्रेडमैन का या ट्रेड्स वालों का जीके का पार्ट फर्स्ट है दोस्तों, ठीक है। जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके इसके बाद एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। तो सारी अपडेट मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा दोस्तों। जितने भी लोग देख रहे हैं चैनल को या वीडियोस देखते हैं मेरी, वो चैनल को शेयर करें एंड लाइक करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों इस सेशन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम आज जीके का पार्ट फर्स्ट कवर करने वाले इस वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक है? तो आपको बताना होगा कौन है हिंद फौज के संस्थापक, ठीक है। तो मैं आपको ऑप्शन भी दिखा देता हूं। आपका पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, और दूसरा है आपका चंद्रशेखर आज़ाद, तीसरा है वीर सावरकर, लाला हरदयाल। तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर ऑप्शन 1 होना चाहिए। आई होप आप ऑप्शन नंबर 1 पे जा रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस। तो लॉक किया जाए इसको, ये आपका सही आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो सेशन को अच्छे से देखें, ठीक है। और अब बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की आपके, जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो प्यारे बच्चों आपको बताना होगा कौन था वो अध्यक्ष। यहाँ पे ऑप्शन 1 है जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद, आचार्य JB कृपलानी। तो आपको सही आंसर बताना होगा। तो ये करेक्ट आंसर जो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए जब सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता, ठीक है, जब 2 आयोग का इन्होंने क्या किया, ठीक है, ब्रिटिश सरकार का गठन हुआ, तो उस समय ये थे JB कृपलानी आपके अध्यक्ष थे। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्यारे बच्चों कौन थी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष? आपको ऑप्शन दिया हूं मैं, श्रीमती एनी बेसेंट, ठीक है, श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती नेली सेनगुप्ता या अरुणा आसफ अली। तो आपको कमेंट करके बताना है क्या इसका सही आंसर होना है। तो आपको मैं बता देता हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, श्रीमती एनी बेसेंट, ठीक है। ये कहाँ की थी? कलकत्ता, 1917 में बनी थी, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला इस वीडियो के, ठीक है। तो ये VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको आप नोट कर लेना। इसका करेक्ट आंसर देखते हैं क्या होता है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इंडियन नेशनल आर्मी, रिपब्लिकन पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक या सोशलिस्ट पार्टी। तो अगर आप फॉरवर्ड ब्लॉक की ओर जा रहे हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट आंसर पे हो। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? देखिए अभी वही प्रश्न आया ये। तो किसने की थी प्यारे बच्चों? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण आचार्य, नरेंद्र देव या राम मनोहर लोहिया। तो प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। SSB के जो कैंडिडेट हैं वो सभी लोग वीडियो को अच्छे से देखें एंड पूरा देखें, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन भी छोड़ दोगे तो क्या पता वो क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए। तो इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करें, कंप्लीट वॉच, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन, ठीक है, क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो ऑप्शन दिए गए बच्चों 75, 76, 71, 72। तो कितने थे मैं बता देता हूँ आपको, वो 72 थे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय
किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी नोट कर लेना। तो ऑप्शन दिए गए यहाँ पे आपको, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर। अगर आप ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं तो बिल्कुल आप करेक्ट है, अंडमान निकोबार हो जाएगा इसका, ये केंद्र शासित था, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश को उन्होंने किया था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट ये, तो इसको भी आप नोट कर लेना। तो ऑप्शन दिए गए आपको, श्री PM मेहता, श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, कौन है? श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी, या DE वाचा, या SS बनर्जी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इसका? ये हो जाएगा व्योमेश, ठीक है, इनका जो पूरा नाम है वेरिएस्टर कहते हैं, वेरिएस्टर श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? देखिए, प्रथम मुस्लिम की बात हो रही है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो ऑप्शन दिए आपको, मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैजवी, सर सैयद अहमद खां, या अब्दुल कलाम। तो प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बाल, पाल तथा लाल, ठीक है, बाल, पाल, लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे, ठीक है। देखिए, बाल से कौन? बाल गंगाधर तिलक, पाल से कौन? लाल से लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, गोपाल, ठीक है। अब इसका जो किस पार्टी के थे ये आपको बताना है। तो ये किस पार्टी के थे प्यारे बच्चों? स्वराज पार्टी है ऑप्शन, मिलिटेंट नेशनल पार्टी, गद्दर पार्टी, और कांग्रेस पार्टी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जिसने डी आंसर दिया है उनका बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? क्वेश्चन है, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों, आपको बताना होगा। ये कब हुई थी पहले तो ये देख लीजिए, ये हुई थी आपकी 1530 में। देखिए, जब हुमायूं पूरी तरह से ठीक हो गया था, ठीक है, उसके बाद इनके शव को अस्थायी रूप से जमुना पार चार बाग में रखा गया था, ठीक है। तो ये कहाँ हुआ था? काबुल में। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो काबुल में हुई थी। काबुल क्या है? अफगानिस्तान का कैपिटल है। देखिए दोस्तों, मैं आपको डीपली समझा रहा हूँ, तो अच्छे से क्वेश्चन को देखिए और समझिए, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत था, ठीक है, जो खानवा का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो बाबर ने किसको पराजित किया था? अब वो ऑप्शन है राणा सांगा, रुद्रदेव, उदय सिंह, या राणा प्रताप। तो आपको बताना होगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। वो हो जाएगा आपका राणा सांगा। ये कब किया था पराजित? ये तिथि आपको नहीं पता होगी तो मैं आपको बता देता हूँ, 17 मार्च 1527 ईस्वी में, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 13 क्वेश्चन है आपका। मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? तो प्यारे बच्चों, ये किसके अधीन सेवा की थी? ऑप्शन है भगवान दास, हुमायूं, बहादुर, या शेर शाह। तो ऑप्शन आपको दिए मैंने, इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आपका? शेर शाह, ठीक है, शेर शाह। ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पुराना किला किसने बनवाया था? पुराना किला कौन सा है? दिल्ली में आपका, ठीक है। अब ये किसने बनवाया था? बात यहाँ ये हो रही है। तो बाबर ने, शेर शाह ने, औरंगजेब ने, अकबर ने। तो ये किसने बनाया था मेरे प्यारे बच्चों? ये बनाया था शेर शाह सूरी, ठीक है, शेर शाह सूरी ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह के साथ मिलान गलत है? ठीक है, आपको सही और गलत का मिलान देखना है। पहले तो आपको गलत मिलान देखना है यहाँ पे। तो यहाँ दिए है राणा सांगा बाबर, ये सही है। पृथ्वीराज चौहान अकबर, यार ये तो गलत है क्योंकि गौरी के साथ हुआ था उसका, तो ठीक है यार। तो ऑप्शन बी होना चाहिए ना, जुझार सिंह शाहजहाँ सही है, जसवंत सिंह औरंगजेब, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये गलत है, मतलब मेल गलत है ये, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर।
16 क्वेश्चन है आपका, बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो आपको बताना होगा, ठीक है, कब किया था ये आक्रमण। ये किया था आपका 1500, यहाँ पे 26 लिखा है, ठीक है, ये तो आपका अंतिम था, लेकिन स्टार्टिंग कब से हुआ था? 1519 से। याद रखना दोस्तों, कभी 1526 की जगह आपको 1519 भी दिया हो तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। 1519 से शुरू हुआ था 1526 तक, ठीक है। तो ये अच्छे से ये नोट करते रहना जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। अगला प्रश्न है, बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन है, ये हो गया हमारा 1526, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? ठीक है, तो ये पानीपत की तीसरी, पानीपत की दूसरी लड़ाई, हल्दी घाटी, या हल्दी घाटी 1576 ईस्वी में हुई थी, पता होगा आपको, याद रख लेना। और पानीपत की जो लड़ाई हुई थी, ठीक है, ये फर्स्ट हुई थी, ठीक है, पानीपत की प्रथम लड़ाई आपकी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 18 क्वेश्चन है आपका, हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार, यानी कि इनको डिज़ाइन किसने किया इसे, ये पूछ रहे हो। तो लोहारी के उस्ताद अहमद, या जॉर्ज विटेट, या मीर का मिर्जा घियाथ, या दाबुल के याकूत। तो प्यारे बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मीरक मिर्जा घियाथ ने इसका डिज़ाइन किया था। बात करते हैं 19 क्वेश्चन की अपने, अकबर कितने वर्ष की आयु में सम्राट बना था? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एसएससी में भी पूछा जाता है ये प्रश्न। तो ये 16 ऑप्शन है, 13 ऑप्शन है, 19 ऑप्शन है, या 10। तो प्यारे बच्चों, ये 13वीं यानी कि 13 साल की आयु में क्या बने थे? सम्राट बने थे। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत में सबसे पहली तोप खान का प्रयोग किसने किया था? देखिए, भारत में सबसे पहले की बात हो रही है, तो आपको पता होगा भारत में सबसे पहले कौन आए थे? मुगल सम्राट, तो ये बाबर ही आए थे। तो कॉमन सेंस होना चाहिए, बाबर तो बाबर ही होगा। अंतिम प्रश्न है हमारा इस वीडियो का, ठीक है, भारत में प्रथम मुगल शासक कौन है था? तो अभी उसी क्वेश्चन का जिक्र हुआ जो इससे पहले हमने बात की, तो ये कौन था? बाबर। ठीक है प्यारे बच्चों, कैसा लगा आपको हमारा ये बीएसएफ ट्रेडमैन और बीएसएफ ट्रेड्स वालों के लिए जो हमने जीके का फर्स्ट पार्ट, यानी कि जीके का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट लेके आया आपके लिए। आपको अगर अच्छा लगा है दोस्तों, तो दिल से एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। अगर आप चाहते हैं कि सर मैं बीएसएफ के जनरेटर ऑपरेटर, सीवरमैन, और आपका डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, इन सभी के में अगर आप चाहते हैं कि टेक्निकल पेपर भी लेके आऊँ, तो दोस्तों आप कमेंट करके मुझे बताएं कि सर आप एक नेक्स्ट वीडियो बनाएं आप जिसमें टेक्निकल भी हम कवर करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका 20 नंबर का रीजनिंग रहेगा एंड 20 नंबर का जीके रहने वाला है। ये ट्रेड वालों की बात हो रही है, ट्रेडमैन वाले ध्यान ना दें यहाँ पे, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है। और आपका जो 60 मार्क्स का रहेगा वो टेक्निकल से रहेगा, जैसे कोई मशीनिस्ट से है या डीजल मैकेनिक से है, तो उन लोगों के लिए अलग अलग यहाँ पे सिलेबस रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारी इस वीडियो में जो हमने आपको बताया जीके का पार्ट फर्स्ट। मिलते हैं जीके के पार्ट 2 के साथ आपके साथ, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।